Now we are going to just revise that summary of your differentiation. What type of example we have to see in differentiation, that I am going to revise that. Just quickly revision यहाँ पे ले लेते हैं जो अभी तक हम लोग ने देखा. इन दैट डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, these are the 6 type we already studied and then revise. आज थोड़ा सा क्विक रिवीजन we are going to take and then higher order derivative. ये जो 6 types आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, इसका रिवीजन ऑलरेडी हम लोग ने किया है. अभी जस्ट थोड़ा शॉर्ट में अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट ऑल द 6 types कंबाइनली. ओके, सो फर्स्ट था आपका डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन. कंपोजिट फंक्शन का मीनिंग क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस. जैसे कि सपोज आई एम गोइंग टू टाइप हियर, सपोज आपका एग्जांपल है y इज इक्वल टू cot ऑफ, देन सपोज log ऑफ 4 रेज टू, एक सेकेंड, log ऑफ 4 रेज टू दिस वन, log ऑफ 4 रेज टू 3x. ओके, तो यहाँ पे जो आपका cot है, ये जो आपका cot है, cot इज नथिंग बट यूर दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. log जो है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, 4 रेज टू 3x जो है आपका, ये कौन सा है आपका, विच टाइप ऑफ फंक्शन? एक्सपोनेंशियल फंक्शन. नाउ ये तो हो गया चलो कंपोजिट फंक्शन का एग्जांपल, शॉर्ट वन एग्जांपल. आई एम नॉट गोइंग टू ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, बिकॉज ऑलरेडी ये हो चुका है. जस्ट एक शॉर्ट समरी और शॉर्ट रिवीजन बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं. तो कॉट हो गया आपका इज नथिंग बट ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉग हो गया लॉगरिथमिक, 4 रेज टू 3x हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो ये तो हो गया कंपोजिट फंक्शन का एग्जांपल. और मीनिंग क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस. ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव 2 मेथड्स. एक है आपका, वन इज योर चेन रूल, एक है आपका चेन रूल. और चेन रूल से सॉल्व करना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू यूज द डायरेक्ट मेथड. वी आर गोइंग टू यूज डायरेक्ट मेथड to solve the examples of that derivatives of composite functions. Okay, now तो अभी ये डायरेक्ट मेथड, ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने टाइप किया है, ये डायरेक्ट मेथड क्या है आपका? इट इज़ नथिंग बट सिंपली एक एक करके आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. जैसे कि ये एग्जांपल में, फॉर दिस एग्जांपल फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ कॉट, then we have to find out derivative of log, and then we have to multiply it by derivative of 4 raised to 3x. so एक एक करके आपको just multiply करते जाना है. okay, तो direct method is simply as simple as compared to your that chain rule. now after that second जो आपका टाइप था derivatives of that, just a second, ये हाँ, सेकेंड आपका था डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन. अभी डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन में देयर आर 2 टाइप्स. ए पार्ट था आपका डेरिवेटिव्स बाय फाइंडिंग इनवर्स ऑफ द फंक्शन, जिसमें ये जो टाइप है, ये फर्स्ट टाइप जो है ए टाइप, दे एडेड दिस ईयर. लास्ट ईयर ये टाइप नहीं था. लास्ट ईयर ओनली वी हैव बी टाइप डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ओके, तो ये दो सब पार्ट आपको यहाँ पे स्टडी करने. वी हैव टू स्टडी दिस 2 सब पार्ट्स ऑफ दैट डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन. ए एंड बी आपको पार्ट स्टडी करना. ओके, आफ्टर दैट हाँ, डेरिवेटिव्स हो जो आपका बी पार्ट है, इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, जो आपके स्क्रीन के ऊपर हाईलाइट किया है. बट उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका? सब्स्टिट्यूशन टेबल वाले एग्जांपल, जिसमें वी हैव टू यूज दिस सब्स्टिट्यूशन टेबल. ये टेबल आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा. इसमें क्या दिया है? वी हैव गिवन दी एक्सप्रेशन एंड करस्पॉन्डिंग सब्स्टिट्यूशन. मतलब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो क्या यूज करना है, विच by which term we have to replace that x. root of 1 plus x square होगा, in that case by which expression or by which term we have to replace that x term. इसमें क्या करना होता है आपको? we have to just replace that x term by tan theta, sin theta, cos theta, and just we have to solve further. ठीक है, यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन होगा, जैसे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो आपको x इज इक्वल टू tan थीटा पुटअप करके सॉल्व करना है. ऐसे डिफरेंस एक्सप्रेशन है एंड करस्पॉन्डिंग सब्स्टिट्यूशन फॉर दैट x. ओके, नेक्स्ट है आपका थर्ड क्या था आपका? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. ओके, थर्ड टाइप था आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. अभी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब यूज करना है, उसके लिए कंडीशंस क्या, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था. इन फॉलोइंग कंडीशंस वी हैव टू यूज द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. सो देयर आर 3 कंडीशंस. देयर आर these 3 conditions.
जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पे, देयर आर, एक सेकेंड, हाँ, देयर आर these three conditions when we have to use the logarithmic differentiation. कब यूज करना है, ये कैसे डिसाइड करोगे? these three conditions we have to use. Wait for just a minute. Okay, so these are the three conditions, a b and c. a b and c. पहला कौन सा है आपका? फंक्शन रेज टू फंक्शन. देन है इफ b and c क्या है? इफ मोर देन थ्री फंक्शंस आर मल्टीप्लाइड, इफ मोर देन थ्री फंक्शंस आर divided. So these are the three conditions where we have to use the logarithmic differentiation. ये अगर तीनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन होगा, in that case we have to use logarithmic differentiation. ठीक है. नेक्स्ट फॉर जस्ट शॉर्ट रिवीजन है तो मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा. फोर्थ टाइप था आपका डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस. अभी डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन में व्हाट वी हैव, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन कंसिडर करो यहाँ पे, एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज मीन बाय योर explicit function, what is mean by your explicit function and what is mean by your implicit function. ओके, सो यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एग्जांपल्स दिख रहे रहेंगे. ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो है, दीज आर दी नथिंग बट योर एक्सप्लिसिट फंक्शन एग्जांपल, एंड जो आपको राइट हैंड साइड पे है, दीज आर दी नथिंग बट योर इम्प्लिसिट फंक्शन एग्जांपल. अभी एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, जो अभी तक हम लोग ने देखे थे अप टू लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ये सारे आपके एक्सप्लिसिट फंक्शन के एग्जांपल. बिकॉज इसमें क्या होता है, एक साइड पे आपका y का टर्म कंपलसरी एंड राइट हैंड साइड पे वी हैव x टर्म्स, x फंक्शंस अलोंग विद दी कॉन्स्टेंट्स. ठीक है. तो एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, एक साइड पे y का टर्म, एक साइड पे आपके सारे x के टर्म्स होते हैं. बट ऑन दी अदर हैंड इम्प्लिसिट फंक्शन जो होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन में देर इज अ, दोनों साइड पे आपके देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई टर्म्स और एक्स एंड वाई फंक्शन. दोनों साइड पे आपके क्या होते हैं, एक्स एंड वाई फंक्शंस के कॉम्बिनेशंस होते हैं ऑन बोथ दी साइड्स. ठीक है. जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा रहेगा वाई, साइन वाई, ये जो साइन वाई है ये वाई का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे क्या है आपका, ये वाई स्क्वायर. ठीक है. तो ये वाई के टर्म्स है एंड एक्स के टर्म्स और कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई टर्म्स. सेकेंड एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे y इंटू ई रेस टू एक्स, तो यहाँ पे y का टर्म है और यहाँ पे क्या है ई रेस टू एक्स का. देन अगेन यहाँ पे क्या है आपका x एंड देन ई रेस टू y, जो कि आपका y का फंक्शन है. ई रेस टू y एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ y. पैरामीटर क्या है यहाँ पे y. सो एज यू कैन सी दैट कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y होता है इन इम्प्लिसिट फंक्शंस. ठीक है. नेक्स्ट जो आपका टाइप था पैरामेट्रिक फंक्शंस. अभी ये पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होता है, पैरामेट्रिक फंक्शंस के लिए फॉर्मूला कौन सा है, मेन जो फॉर्मूला है वो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी. अभी इसमें भी पैरामीटर के अकॉर्डिंग ये जो आपका फॉर्मूला है dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी इज गोइंग टू बी चेंज. अभी वो कैसे, जस्ट वी आर गोइंग टू सी वन एग्जाम्पल सिंपल. अभी यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू साइन टी, y इज इक्वल टू क्या है आपका यहाँ पे कॉस टी. ठीक है. तो पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन में अभी हम लोग ने ऊपर देखा कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y टर्म होता है, वैसे पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, x एंड y दोनों अलग अलग डिफाइन किए रहते हैं. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहेगा x इज इक्वल टू साइन का टर्म है, y इज इक्वल टू कॉस का टर्म है. बट इसमें कॉमन क्या होता है, कॉमन थिंग क्या होता है इसमें, पैरामीटर जो होता है ये जो है. ठीक है. पैरामीटर इज नथिंग बट यू कैन से वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल. जैसे x आपका फर्स्ट वेरिएबल आप कंसिडर कर सकते हो, जो आपका y है यू कैन कंसिडर इट एज अ सेकंड वेरिएबल, एंड थर्ड ये जो है पैरामीटर इज नथिंग बट योर वेरिएबल वी कैन कंसिडर. तो ये जो t है यहाँ पे पैरामीटर क्या है आपका t. ओके. तो इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिखा है dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी. नाउ कंसिडर करो यहाँ पे t पैरामीटर नहीं है. ओके. x इज इक्वल टू साइन टी नहीं है. सपोज आपका पैरामीटर है थीटा. ठीक है. बट इसमें पैरामीटर फंक्शन में एक चीज कॉमन क्या होता है कि यहाँ पे जो पैरामीटर है शुड बी सेम. दोनों x एंड y टर्म्स में पैरामीटर शुड बी सेम. जैसे कि यहाँ पे क्या है थीटा, तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा, इट विल बी गोइंग टू बी चेंज फ्रॉम dy बाई डी टी टू, यहाँ पे चेंज होके पैरामीटर थीटा है तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा dy बाई डी थीटा dx बाय दिस डी थीटा. नाउ कंसिडर करो सपोज योर पैरामीटर इज u. यहाँ पे अभी पैरामीटर में अगेन आई एम गोइंग टू बी चेंज
पैरामीटर है आपका यहाँ पे u, तो यहाँ पे फॉर्मूला फ्रॉम dy बाई डी थीटा टू हो जाएगा dy बाई डी यू अपॉन dx बाई डी यू। ओके, बट अभी मैं ओरिजिनल कर देता हूँ। आपका ओरिजिनली क्या था, साइन t पैरामीटर था, यहाँ पे भी t था, तो फॉर्मूला आपका यहाँ पे जो ओरिजिनल था dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। ओके, पैरामेट्रिक फंक्शन में x एंड y अलग अलग डिफाइन किए रहते हैं यहाँ पे, जैसे एज लाइक दिस वन, एंड जो आपका dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला है इट विल बी गोइंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू योर पैरामीटर। एंड जो लास्ट टाइप था आपका विच इज द सिक्स्थ टाइप था आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। इन दैट ऑल्सो वी हैव टू टाइप्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव। बट इसमें जो सबसे nth ऑर्डर डेरिवेटिव इतना इम्पोर्टेंट नहीं, ये न्यूली ऐड हुआ है बट वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। मेन जो है आपका वो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मेन कौन सा आपका टाइप, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स व्हाट, लेट अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल रैपिडली। भाई जैसे कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, नॉर्मली आप लोग क्या करते हो, y इज इक्वल टू साइन एक्स होगा तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 10 dy बाई डी एक्स। वाई इज इक्वल टू साइन एक्स है, dy बाई डी एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आपका ये जो साइन एक्स है उसका डेरिवेटिव क्या लिखोगे आप, cos x। ओके, आफ्टर दैट उसके बाद क्या होगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग। यहाँ तक अभी तक हम लोग ने जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टाइप देखी अप टू डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, उसमें हम लोग ने ओनली फाइंड आउट किया था dy बाई डी एक्स। बट इन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वी हैव टू डिफरेंशिएट फर्दर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या है, वी हैव टू डिफरेंशिएट फर्दर, सो दैट्स व्हाई अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स जो है उसका डेरिवेटिव वी आर गोइंग टू राइट डाउन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये जो आपका cos x है, cos x का डेरिवेटिव वी आर गोइंग टू राइट डाउन माइनस साइन x। तो ये आपका फर्स्ट टाइप में है। और उसके आगे भी अगर आप डिफरेंशिएट करोगे जो कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव में आता है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव में भी उसमें भी वी हैव टू डिफरेंशिएट ओनली अप टू डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही आपको, ठीक है, आपको ज़्यादा फोर्थ फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव तक है नहीं nth ऑर्डर डेरिवेटिव के एग्जांपल में भी। सपोज यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट अगेन, ठीक है, सो यहाँ पे जो आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपका डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, राइट हैंड साइड पे माइनस एज इट इज। और ये जो आपका साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव व्हाट यू आर गोइंग टू राइट डाउन, साइन एक्स का डेरिवेटिव यू आर गोइंग टू राइट डाउन कॉस एक्स। ओके, सो जस्ट लाइक दिस वे, नथिंग बट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब एंड सो ऑन। nth ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कंसिडर करना है। बाकी जो पहला इंपॉर्टेंट टाइम मैंने बोला उसमें ओनली वी हैव टू कंसिडर अप टू दी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, सो ये तो हो गया आपका ये हो गया आपका क्विक रिवीजन ऑफ दी दैट डिफरेंशिएशन चैप्टर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ योर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड जो आपका चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ।